गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यूनिटी आईज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपने देख ही चुका होगा यूनिटी आईज के बारे में। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यूनिटी आईज क्या क्या प्रोग्राम लेके आने वाला आगे, ताकि आप इनको इसके बारे में आपकी जो क्लियरिटी है कि हम साल भर क्या लेके चलने वाले हैं। जो 2023 में एग्ज़ाम जो दे चुके हैं, मान लो प्रीलिम्स, आज उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो उनका रिजल्ट आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसका एक और मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि अब प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, जिनका हो गया उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक वो वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगा, उसमें सेपरेट प्लानिंग मैं बताया था कि मेंटरशिप प्रोग्राम मेरी तरफ से पूरा फ्री रहेगा आपको। ठीक है, तो एक काम तो वो है, एक नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको, उसमें तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो मैंने बताया था कि आपको कि टारगेट 100 करके पूरा ही आएगा। ठीक, अब अगला काम जो है, आज जो मैं आपको एक बार कोर्स के बारे में सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने कमिटमेंट किए थे कि जो मैं कोर्स जिसमें मेरा योगदान रहेगा उसमें मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। वो जो सारी चीज़ें हैं, किस किस कोर्स में रहेगा, क्या है, सब कुछ सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो लेट्स अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यूनिटी एस कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यूनिटी आई का ये अर्जुन बैच है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो इसमें अर्जुन बैच है। ठीक है, ध्यान से देखना समझना, ये साल भर जितने भी प्रोग्राम रहेंगे सब इसी के अंडर चलेंगे, अर्जुन बैच के अंदर चलेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने 1 ईयर कंप्लीट प्रोग्राम बनाया, तो 1 ईयर कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का मेरा ये पर्पज़ रहा है इसमें कि जो भी आपको मतलब देखो, पहली बात तो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन जो दिल्ली में कोई स्टूडेंट है वो पर्सनली मान लो कि कनेक्ट होना चाहते हैं, तो क्लासेस तो ऑनलाइन रहेगी। मान लो पर्सनली मेरे टच में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन क्लासेज, मतलब कि मेरे मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगी। मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है कि ऑफलाइन उस तरीके मैंने से चलेगी। जो मान लो कि पर्सनल डाउट है वो क्लियर कर सकते हो ऑफलाइन में आके आप। ठीक है, ऑनलाइन तो सारी क्लासेज जाएगी, मेंटरशिप भी ऑनलाइन रहेगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, अभी देखो ये 1 ईयर कंप्लीट प्रोग्राम है, ये चीज़ समझना। ठीक है, तो इसमें जो अपन करने वाले हैं, ठीक है, ये मैं एक बार पूरा बता देता हूँ आपको कि ये कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ कि प्रीलिम्स जो है उसमें जो जीएस आता है पेपर 1 और सीसेट पेपर 2। देखो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि सीसेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है आजकल। मतलब आपका ये सोचो कि फाइनल सिलेक्शन इससे डिसाइडेड हो रहा है। जैसे आपकी बात जो आज रिजल्ट आ जाएगा, उसमें जिस बच्चों का मान लो कि सीसेट क्लियर है तो उनका जीएस में चाहे, क्योंकि कट ऑफ बहुत डिक्रीज होगा, तो जिनके मान लो 70 से अबव या 80 से अबव नंबर है उनका कंफर्म है, आपकी बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 70 से 80 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीसेट को लेके क्या मैं कोर्सेज लाने वाला हूँ वो सारा मैं आपको बताऊँगा आगे डिटेल में। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसके बारे में बता देता हूँ। 1 ईयर जो कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना कि जो 2023 में देना चाहते हो, चाहे 2024 में दे, मतलब 23 वाला जो मेंस देना चाहते हो उनके लिए भी प्रोग्राम है, 24 में जो देना चाहते हैं, 25 में देना चाहते हैं, 26 में देना चाहते हैं उनके लिए भी। हाँ, पर मेंटरशिप मैं उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगा। जैसे मान लो कि जबकि मेंस देंगे उनके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। जो मान लो कि 2024 को टारगेट करें उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम एक अलग रहेगा, 2025 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम एक अलग रहेगा। क्योंकि देखो टाइम सर्कमटेंस के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि सबके लिए एक सेम स्ट्रेटेजी नहीं होती। ठीक, तो प्रीलिम्स को लेके रहेगी जो अर्जुन बैच जो है कंप्लीट 1 ईयर, इसमें प्रीलिम्स, जीएस, ठीक, और सीसेट को लेके रहेगा। अब इसमें अप्रोचेस मैं आप आगे बताऊंगा। अगला मेंस को लेके जीएस 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये सब आएगा। ठीक है, इसमें जीएस 1 कंप्लीट अपन सिलेबस टू द पॉइंट करेंगे अपन। ठीक है, सारा कंप्लीट टू द पॉइंट, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ लेके चलेंगे आगे, वो मैं बताऊंगा डिटेल में कैसे किस तरीके से आगे बढ़ने वाले। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, क्योंकि मेंस का मैं चाहता हूँ कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेके मैं एक अलग से कंप्लीट बैच है आंसर राइटिंग का, वो प्रोग्राम अपन चलाएंगे। ठीक है, ऐसे की क्लासेज रहेगी, ऐसे कि आप डेली आप मतलब वीकली आप सब, मैं आपको वो इसमें दो, आप ऐसे लिख के भेजोगे, उसका चेक होगा, सारी चीज़ें, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आएगा, सब कुछ इस तरीके से आंसर राइटिंग के भी वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। ठीक है,
और मेंटरशिप प्रोग्राम मेरी तरफ से फ्री रहेगा। तो मैंने आपको बोला था कि देखो कुछ प्रोग्राम मैं अपनी तरफ से फ्री लाऊँगा ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो रहेगा, ठीक। अब देखो, अब इसका देखो, अभी जो है ये चीज़ याद रखना कि अभी कंप्लीट प्रोग्राम का फ़ीस 9,999, ये जो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक। या और आगे मान लो मेरे जो द्वारा जो चलाए गए प्रोग्राम है वो इसी में इंक्लूड होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम सारे मेरे हैं, ठीक। आगे अगर मैं मान लो कि आपके लिए कोई और इनिशिएटिव लाता हूँ, मैं जिस मान लो कि वीडियो के साथ क्लासेस के साथ आऊँगा, तो फ़ीस यही रहने वाली है। ये चीज़ क्लियर मैं आपको कर देता हूँ, फ़ीस इससे आगे मैं नहीं लेके जाऊँगा किसी, ठीक। अब बात है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आया कि सर कि 9,999 बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैं बोला कोई बात नहीं। देखो मैं पहले ही बोला था, पहले दिन ही मैंने आपको कमिटमेंट किया था, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है? स्टूडेंट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने उस दिन में आपसे प्रॉमिस किया था कि 30 जून तक, ठीक है? 30 जून तक जो भी कोई एडमिशन लेता है अभी, ठीक है? जैसे आज 12 तारीख हो चुकी है, 18 दिन के अंदर कोई भी अगर एडमिशन लेता है, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम 50% डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक। ऐसे बीच-बीच में ऑफ़र मैं लाऊँगा, परंतु फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको इस ऑफ़र्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इस कोर्स को ऐसे इस टाइम में तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 50% में चला सकता हूँ, नहीं। कि मेरे जो बच्चे मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, पिछले 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली लाना चाह रहा हूँ ये, ताकि वो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जो मेरे साथ रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको कुछ तो प्रॉफ़िट होना चाहिए, तो मैंने 50% का रहेगा। पर फिर मैं बता रहा हूँ 1 जुलाई से इसका 9,999 हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये चीज़ ध्यान से समझो। अब मान लो कि जो बच्चे मान लो कि इस टाइम उसको जॉइन नहीं कर पाते हैं, तो फिर याद रखना जो एस्पिरेंट कंप्लीट प्रोग्राम फिर मान लो कि 1 जुलाई से लेंगे, उनके लिए इस टोटल कोर्स में 15% का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है? एक चीज़ याद रखना। और जो मैंने बोला था पहले ही दिन कि 100 बच्चों पे मैं 10 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा। 100 बच्चों का अगर एडमिशन हो जाएगा, तो उसमें 10 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाऊँगा। तो इसको मैंने बोला था कि जैसे कोई बीपीएल कार्ड में है, कोई माइनॉरिटीज़ है, ठीक है? एलजीबीटी जो समुदाय है अपना, उससे रिलेटेड जो भी बच्चे रहेंगे, उनको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। 10 बच्चों को 100 के मतलब ये 100 बच्चों पे 10% चलता रहेगा। 1000 बच्चे हो जाएँगे तो 100 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, मान लो, ठीक है? 10,000 हो जाते हैं तो 1,000 को फ्री में पढ़ाऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। पर हाँ, फिर मैं बता रहा हूँ, ये मेरे कोर्स पे रहेगा। ऐसा नहीं कि जो वो टीचर पढ़ा रहे उस पे नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो ये कंप्लीट एक 1 ईयर कंप्लीट कर, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि जो हमारे साथ जुड़ता है 2024 के लिए, देखना आज भी जो रिज़ल्ट आएगा, उसमें कम से कम मेरे 3-4 बच्चे हैं जो कन्फर्म है कि मेंस लिखेंगे। पिछली बार भी 4 बच्चों ने मेंस लिखा था और एक ईपीपीसीएस में इंटरव्यू भी दिए हैं। फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परंतु इतना है कि आपकी बार भी लिखेंगे, ईपीपीसीएस में भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे और आरएस में भी लिखेंगे, इतना मुझे कन्फर्म है, ठीक? दूसरी बात ये है कि इस साल 2023 में या 2024 में 25 में मैं कन्फर्म जो अपने यूनिटी आई से जो जुड़े हैं, मैं इतना कन्फर्म आपके साथ भरोसे से कह सकता हूँ, मुझे स्टूडेंट पे अपना पूर्ण भरोसा है कि एक प्रॉपर आईएएस बनेंगे। मैं 3 साल के 2023 वाला, 24-25 इसी में बता रहा हूँ प्रॉपर आईएएस बनेंगे, ठीक है? तो वो इसीलिए तो ये सारे प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है कि ताकि मुझे प्रॉपर आईएएस बनाने हैं, ठीक है? अब आगे देखो, अब सबसे पहले जो मैंने बोला था कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब यूनिटी है जो अर्जुन बैच है, इसके मैं बोला था अर्जुन बैच एक सबसे मेन रहेगा, इसके अंडर सारे आएँगे। अब सबसे पहले आता है यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो मैंने बताया था कि प्रीलिम जीएस और सीसेट का क्या रहने वाला कोर्स, ठीक है? तो जीएस और सीसेट के लिए 2023, 24, 25 के लिए, ठीक है? 23 तो चलो चला गया, कोई बात, मैंने क्लासेस ली भी थी कुछ-कुछ, ठीक है? कोई बात नहीं। अब देखो सुनो ध्यान से, अब इसमें जो रहने वाला है, ये देखो, अब देखो जितने भी ये कोर्स है ना, अब ऐसा नहीं है, आप इस कोर्स पे भी अगर 30 जून से पहले करते हो तो इसमें 50% ऑफ मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। अभी ये अर्ली बर्ड ऑफर है, ये मान के चलो आपके लिए, ठीक है? अगला देखो, इसमें मैं क्या-क्या कराने वाला हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसने भी मेरे मान लो वीडियो देखे हों, ये पहले मैं जिस स्टूडेंट को मैंने गाइड किया है, मैंने पहले बोला था, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कुछ भी हो, उसमें लास्ट ईयर पेपर को आपको बार-बार उसमें देखना है। तो इसी अप्रोच के साथ में देखो, एक तो प्रीलिम्स जो मेरी टेक्निक मेथड है कैसे बेसिक क्रैक करने की, प्रीलिम निकालने का, ठीक है? तो वो तो एक फ्री वीडियो जाएँगे डेली, मतलब 5-10 क्वेश्चन के वीडियो डेली जाते रहेंगे 2011 से लेके और
2022 तक मैं करवाऊँगा। देखो 2 मेथड रहेंगे। ये जो मेथड रहेगा, क्वेश्चन बेस्ड जो मेथड रहेगा, इसमें ओनली मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताऊँगा, कैसे एग्ज़ाम वहाँ पे जाके कैसे किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है? तो ये रहेगा इसमें मैं जो करवाऊँगा, जीएस जो करवाऊँगा, ठीक है? ये फ्री वाला जो करवाऊँगा इसमें, और दूसरा मैं कंप्रिहेंशन करवा लेगा सीसेट में, ठीक है? मेरे बच्चों ने जो भी कंप्रिहेंशन किया उसमें से 27 में से लगभग 25 भी सही हो रहे हैं, किसी के 22 सही हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? जस्ट ये मान के चलो 10-12 क्लास से ये इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब ये फ्री क्लासेस रहेगी। अब इसमें क्या ओनली मैं जस्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ा, एलिमिनेशन मेथड हो गए, कॉमन सेंस वाला मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊँगा उसमें, ठीक? अब बात ये आती है कि इस प्रोग्राम में क्या रहने वाला है, जिसका प्राइस मान लो 999 है, अभी 30 तारीख तक ये 50% ऑफ रहने वाला है, ठीक है? अब देखो इसमें ध्यान से समझना, इसमें जो रहेगा, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर 1995 से लेके, तो मैं इसमें थीम बेस्ड करवाऊँगा, ठीक है? तो ये तो रहेगा। सीडीएस के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, क्योंकि सीडीएस के क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करता है। एनडीए के क्वेश्चन अपन करेंगे, सीएफएफ और अदर एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक? इनके जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हो, फिर मैं बता रहा हूँ ये हर एक क्वेश्चन नहीं, जो जितने अच्छे क्वेश्चन रहेंगे वो सब अपन करेंगे, ठीक? अगला, इनका वीडियो क्लास है, डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ ऑप्शन पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है? अब देखो मैं जैसे एक आपको सैम्पल वीडियो भी मिल जाएगा किस तरीके से, जिसमें एक आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कि यूपीएससी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे मान लो ये पूछा कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछा है कोई क्वेश्चन, ठीक है? मान लो कि आपकी बार भी जो आया हो, तो मैं क्या करूँगा कि उस फंडामेंटल राइट को, क्वेश्चन को ना मान के मैं उस फंडामेंटल राइट के टॉपिक को पूरा उठाऊँगा, उसका डिटेल आपको बताऊँगा, जहाँ से फ्यूचर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपनी पीडीएफ जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वहीं से आए, ठीक? दूसरा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जिन बच्चों की मान लो कि क्लासेज में बहुत बार ऐसा होता है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सारे सब्जेक्ट का अपन करने वाले हैं, ठीक है? इससे हो जाएगा कि आपका एकदम टू द पॉइंट सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, लास्ट ईयर पेपर रिवाइज हो जाएगा, एकदम आप क्लियर है। दूसरी बात एक चीज़ ये याद रखना, इसमें एक मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स, अगर आप ये कोर्स मेरे साथ करते हो तो मैं इसका बता रहा हूँ, 60 से 70 क्वेश्चन आप आराम से 2000 प्रीलिम 2024 रहेगा, 25 रहेगा, उसमें आराम से सॉल्व कर पाओगे, और वो 60-70 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन मेरे पिछले 8-10 सालों का ऑब्जर्वेशन रहा है। यूपीएससी क्या करता है कि उसकी फिक्स थीम है, 250-300 की समथिंग थीम है, जब अपनी लास्ट ईयर पेपर ये करेंगे सब, तो वहाँ से वो थीम पता लग जाएगी। तो उस थीम बेस्ड अपन बहुत अच्छा काम करेंगे, मैं आपको उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। तो उस थीम बेस्ड अप्रोच से ये फ़ायदा होगा कि वो 250-300 क्वेश्चन उन बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन जब मान लो प्रीलिम्स में पूछे जाएँगे, मेंस में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ से डायरेक्ट अपन बहुत ईज़िली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि सर हम 2 ऑप्शन के साथ फँस जाते हैं, क्या आंसर होना चाहिए, क्या है उसमें, तो वो दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, 60-70 क्वेश्चन तो कट ऑफ पता है, देखो आपकी बारी कट ऑफ 70-80 के लगभग बीत जाएगी, तो फिर भी नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं आपको 100 प्लस स्कोर, जो ये टारगेट, अगर कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो 100 प्लस नंबर आएँगे, इतना मुझे पूर्ण भरोसा है, ठीक है? आगे इसको बहुत मेहनत करने वाले हैं इसमें, ठीक? तो मैं अभी इतना ही बताऊँगा, फिर आगे अपन धीरे-धीरे कोर्स के आगे देखते रहेंगे, ठीक है? अब अगला बात आती है सीसेट की। अब देखो सीसेट एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है प्रेजेंट टाइम में। अब फिर बता रहा हूँ, 499 ऐसे प्राइस रहेगी, वरना अभी अगर कोई ज्वाइन करता है 23 जून से पहले तो 50% मतलब 250 समथिंग मिलेगा। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, जितना फ़ायदा उठाओ इनको उठाओ, ठीक? एक 499 वाला कोर्स है सी-सेट का, और एक 999 वाला है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये अलग-अलग दो-दो क्या चीज़ है, ठीक? अब देखो ध्यान से समझना, इसमें जो मैंने जीएस के लिए बताया, कंप्लीट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवाऊँगा सी-सेट के, सीडी, एनडीए, सीएपीएफ, अदर एग्जाम यूपीएससी जो पूछती है, देख लेना। मैं बता रहा हूँ ना, ये तरीका आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, ठीक है? आप साल व 2 साल कोचिंग करते हो, फिर भी उसके बाद प्रीलिम्स में 40-50 स्कोर रहता है, ये हकीकत में बता रहा हूँ। परंतु आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, मैं बता रहा हूँ, पक्का आपके 100% सी-सेट में भी नंबर आएंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। आप देख लेना, आप प्रोग्राम ज्वाइन करो, फिर कोई किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज देख लेना आप, ठीक है? तो ये फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक? अरे इसमें ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं, उसके जो मेथड्स अप्रोच होती है वो सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है? एक प्रोग्राम ये है जिसमें जितने भी यूपीएससी एग्जाम करवाती है वो सारे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का उतना अच्छा है, वो मैं करवाऊँगा वीडियो सॉल्यूशन। अब
अगला ये है कि कंप्लीट सीसेट क्लासेज जो हमारे एक एक्सपर्ट सर रहेंगे वो करवाएँगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आपको जैसे मान लो कि प्रॉफ़िट लॉस है उसका पूरा बेसिक बताया जाएगा। बच्चों को जो मान लो कि जिनका देखो, जो बच्चे मान लो कि 5-10 क्वेश्चनों से रुक रहे हैं, तो उनके लिए तो इसी प्रोग्राम से हो जाएगा, ठीक? पर कुछ बच्चे नहीं सर, हमें बिल्कुल ही बेसिक कमज़ोर, बहुत सारे बच्चों को रहता है सर हमारा बेसिक बहुत कमज़ोर है, ठीक है? तो उस कंडीशन के लिए मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ कि जो उन बच्चों के लिए बेसिक जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनके लिए ये रहेगा। अब फिर मैं बता रहा हूँ, अगर ये कोई सर क्लासेस लेंगे, तब तो यही प्राइस रहने वाला है। अगर मैं लूँगा, तो फिर मैं इसमें 50% ऑफ रखूँगा। मैंने पहले बोला जो मेरे कोर्सेज़ रहेंगे उसमें 50% ऑफ रहेगा, पर जो अदर सर लेंगे उसका नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ यार अगर मैं लूँगा, ये वाला कोर्स जैसे मैं लूँगा, तो ये मैं करवाऊँगा। अगर कोई सर ये लेगा, तो इसमें 50% ऑफ नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? हाँ, इसमें मिलेगा परंतु ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है? अब देखो अगली अगला ये है कि अगर ये दोनों कोर्स आप एक साथ परचेज़ करते हो, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लो जैसे ये है तो सीसेट वाले, ये जो कोर्सेज़ अगर आप लेते हो, तो आपको दोनों कोर्स पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये हमेशा रहने वाला है और जो मैं 50% देने वाला हूँ, मेरे कोर्स पे देने वाला हूँ, वो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र रहेगा, ठीक है? अब देखो, अगला जो प्रोग्राम है अपना, अब देखो, अब मैंने बोला था कि जीएस 1, 2, 3, 4 उसको मैं कंप्लीट कराऊँगा, तो उसमें क्या रहने वाला है आपका कि जैसे मान लो टू द पॉइंट देखो ये चीज़ है, जितने टॉपर को आप देख लेना, जिन टॉपर के खुद के नोट्स हैं, ठीक है? टॉपर के खुद के नोट्स होते हैं, ठीक है? नोट्स किस अकॉर्डिंग लास्ट ईयर पेपर को पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, ठीक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ये चीज़ ध्यान से समझना। इस अकॉर्डिंग जिसके भी नोट्स तैयार मैं बता रहा हूँ उसका टॉप 100 में रैंक श्योर है, ये चीज़ याद रख लेना। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं, मटेरियल इन चीज़ों की कमी रहती है, पैसे का कमी रहती है, तो हम क्या करेंगे आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे मान लो कि ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मैंने देखो सेक्शन वाइज पार्ट बनाए। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है, उसका मैं क्लासेस लाऊँगा पहले, ठीक है? ये चीज़ याद ध्यान से समझ लेना, ठीक है? उसकी सिलेबस वाइज जो मेरे शॉर्ट नोट्स रहेंगे उसके साथ में क्लासेस लाऊँगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाए, ठीक है? जैसे ईआईए क्या है एनवायरमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है, उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाता है, वो अच्छे तरीके से क्लासेस लाई जाएगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि मैं आपको एक तो सिलेबस करवा दूँगा, टू द पॉइंट आपको नोट दे दूँगा। अगला काम रहेगा 2013 से लेके और 2023 तक, ठीक 23 मतलब जो अभी होगा, उसके टू द पॉइंट जो पीवाईक्यू है। अब अपन पहले क्लासेस करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, इससे भी पता लग जाएगा अगर जिसने भी टू द पॉइंट अपने सिलेबस को पढ़ा अच्छे तरीके उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं, तो पेपर्स के सारे क्वेश्चन उधर आते हैं। तो ये मैं आपको प्रूव भी करूँगा, फिर साथ में अपन इनका भी मॉडल आंसर बनाएँगे, साथ में इनकी भी मैं क्लासेस लूँगा। क्योंकि देखो मेंस में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मैंने थीम रिपोर्ट होती है, थीम कहाँ से पता लग रही है अपने को सिलेबस से और लास्ट पेपर से, तो उन थीम बेस्ड जो अपन प्रीलिम्स में काम करने वाले हैं, वही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं अपन, ठीक है? तो इससे हो गया। तो आपको इसमें नोट्स भी मिलेगा और बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है? वो देखेंगे, ठीक है? अब देखो ये सारी चीज़ मैं बता दी। अब देखो मैं बता रहा हूँ ये प्रोग्राम मेरे द्वारा रहेगा, तो 999 का है, तो इस पे अभी 30 जून तक 50% ऑफ रहेगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ठीक है? वही मैं बता रहा हूँ, ये ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाओ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर कि हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है? देखो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं पहले भी दिन बोला था ये कॉन्टैक्ट नंबर सब मेरा है। आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो, अपना रजिस्टर करो, जो भी अगर आपको डाउट हो कोई भी चीज़ को लेके, तो आप मेरे से डायरेक्टली कंसर्न कर सकते हो, ठीक है? अब आगे देखो, अब हिस्ट्री को लेकर देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जो मेंस का सिलेबस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर। अब इसका भी मैं वही सेम चीज़ सारी मैं क्लासेस करवाऊँगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी रहेगा, सारी चीज़ मैं अच्छे तरीके से करवाऊँगा टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस जैसे कंप्लीट करेंगे, लास्ट ईयर पेपर अपन करेंगे, तो इससे क्या है कि एकदम पूरा आप रेडी हो जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ ना, आप ये भरोसा करो, जब ये कोर्स करने के बाद में आप कोई भी टेस्ट सीट दे के देख लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। नहीं विश्वास हो तो मैं वही बता रहा हूँ ना, आप मैं कोई प्रोग्राम ऐसे लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे प्रोग्राम आप करो, उसके बाद में आप उसको फ़ायदा दिख रहा नहीं दिख रहा, खुद को आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है, इसमें वही 999 50% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है? ये चीज़ें याद रखना। अगला अपना है इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यू, ठीक है? तो ये चीज़ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन सोसाइटी का, 120 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है।
तो GS1 में, ठीक। देखो मैं और ये बहुत साइंटिफिक तरीके से मैंने सिलेबस को डिज़ाइन किया। जैसे मान लो कि कोई इंडियन सोसाइटी पढ़ता है, उसको सोशल इश्यू, सोशल जस्टिस, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में लास्ट ईयर पेपर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पॉवर्टी वाला देखो इंडियन सोसाइटी में भी है, सोशल जस्टिस में भी है और इकोनॉमी में आगे आता है। तो बहुत सिस्टमैटिक मैनर से अपन करने वाले हैं। इसमें वही रहेगा कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के की टर्म के वीडियो क्लासेज रहेगी, नोट PDF विद यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, सारा वो रहेगा 2023 से। यही मैं फिर बता रहा हूँ, 999 50% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगला है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब सिस्टमेटिक जुड़े हुए हैं। पॉलिटी पढ़ोगे तो गवर्नेंस कैसे काम करती है। अब जब ये दोनों चीज़ मिल के फिर IR कैसे चलता है, तो अपन इस तरीके से आराम से पढ़ेंगे। सिलेबस के टर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट ईयर पेपर का रहेगा, वो सारी चीज़ अपन करने वाले हैं। अगला देखो इकोनॉमिक, बहुत मैं शानदार नोट दूंगा आपको। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत शानदार नोट दूंगा, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी है, ये इनके मैं इतने अच्छे तरीके से नोट दूंगा आपको। मेरे नोट्स को पढ़ के आप मेंस भी लिख के आ जाओ, मैं बता रहा हूँ मेंस नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि आपको रैंक भी है, वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि आप यूज प्लेटफॉर्म को आप एक बार एक आध कोई कोर्स लेके देखो, फिर आप विश्वास करोगे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो इसमें वही सारी चीज़ें सेम चीज़ें हैं। आप 50% ऑफ रहने वाला है, ठीक है, जून तक, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये सबसे मेन अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ऐसे के लिए। देखो मैं बताऊँ, रैंक इंप्रूवमेंट करना तो ऐसे, इथिक्स और ऑप्शनल, ये चीज़ें डिसाइड करती है आपकी रैंक। सिलेक्शन भी आपकी डिसाइड करती है आपको फाइनल सिलेक्शन। तो ऐसे मैं इतना बताने वाला हूँ। एक तो मैं गाइडेंस प्रोग्राम दूंगा इथिक्स के, कुछ क्लासेज में लूँगा, ठीक। कंप्लीट ऐसे प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, सब एग्जाम के लिए, कि जहाँ पे देखो ऐसे तो सब जगह आता है, ठीक है। अब इसकी देखो ये ज़रा रखना कि 10 बेसिक क्लासेज रहेगी विद इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स। मैं कुछ कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, उसमें बताऊँगा। फिर एवरी वीक आप क्या करोगे, 2 ऐसे हमें लिख के भेज सकते हो, इसी प्रोग्राम के साथ मैंने इंक्लूड कर दिया, और उसको आपको चेक होके मिल जाएगा और फीडबैक मिलेगा, साथ में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ इस 999 50% ऑफ रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम मेरे द्वारा है, ठीक। आगे देखो कंप्लीट एथिक्स प्रोग्राम। अब देखो ये सबसे अच्छा मैंने बोला था, देखो ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है। तो इसमें वही है कि इसमें टू द पॉइंट में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक चीज़ याद, देखो लंबा सिलेबस है, 250 नंबर का सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक। तो एक तो वीडियो क्लासेस रहेगी, 90 दिन से पहले पहले मैं करवा दूंगा, पर मैं फिर भी एक मैक्सिमम लेके चलाऊँ, ताकि मैं एक आपको एक बहुत अच्छा कुछ दे सकूँ। मैंने बहुत काम किया है एथिक्स पे, बहुत सारी जितनी मार्केट में अवेलेबल बुक है मैंने चीज़ पढ़ी है, क्लासेज जितनी अवेलेबल हो सकती है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपन करेंगे। 250 में चाहता हूँ कि 120 130 इसको तो आप आराम से ला सको, ऐसे में 140 150 नंबर ला सकूँ। मैंने इस तरीके से काम किया है। और आप एथिक्स पढ़ते हो ना, तो आपका आराम से इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। GS1 वाला पार्ट, GS2 GS3 इसमें भी यूज होता है, ऐसे में तो खासतौर से डायरेक्ट यूज होता है। तो इनका आपको ओनली वीडियो क्लासेज मिलेगी, और इसमें शॉर्ट नोट जो मिलेंगे मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हुए, 399 का, ठीक है। और ये 499 लास्ट ईयर पेपर का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सब मिलेगा। अगर ये दोनों को कोर्स एक साथ बाई करेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अभी 50%, इस पर भी 50%, इस पर 50%, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये मेरा खुद का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो ये मैं पढ़ाऊँगा। अब देखो आप मार्केट में 40 50 हज़ार रुपये देकर पढ़ते हो, आप एक बार इसको यूज़ करना, 3000 के मैक्सिमम समथिंग इसका वो है। आपने ओनली क्लासेस लोगे तो 2000 की समथिंग है। आप वहाँ से पढ़े हो, और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेशन में पढ़ाने वाला हूँ। देखो मुझे वैसे नहीं, टू द पॉइंट, भाई ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से लिखना, ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा, भाई ये लिखो, छाप के आप मार्क्स पाओ, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम वो सब मैं बता दूंगा। करंट अफेयर्स लिंकेज कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, वो सब मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। सीधी सी बात है भाई, ये सिलेबस है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये लास्ट ईयर पेपर है, उसका भी मैं पढ़ा दूंगा, भाई ये लास्ट ईयर पेपर है, इस तरह क्वेश्चन आता है, इसका इस मॉडल आंसर ऐसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। आप देख लेना जो मैं क्लासेज कराऊंगा लास्ट ईयर पेपर 2023 में, वही बता रहा हूँ। आप 2023 को मेरे को आप का जो मान लो 5-10 चैप्टर जितने भी मैं पढ़ाऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि अपनी अप्रोच कैसी जाने वाली है। 2023 का जो मेंस होगा उसमें देख लेना, क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेंगे इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेथड ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो ये अलग 1999, ये 999, इस पे दोनों पे 50-50% ऑफ रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। हाँ, नॉर्मल कंडीशन को दोनों कोर्स को बाई करता है तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो ये तो कल आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिल भी गया होगा, हिंदी लिटरेचर का, जो मैं पढ़ाने वाली है पूजा के लिए मैं, ठीक है। तो देखो फिर बताओ, इनके कोर्स पे कोई 50% डिस्काउंट नहीं रहेगा। ये सब में जो भी 50% डिस्काउंट है वो आपको मेरे कोर्स पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका आपको मिल लीजिएगा। PSR ऑप्शनल ये भी सेम है, इसका भी कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जितना हो सकता है मैं टीचर फैकल्टी के सबके साथ
जितने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है सब, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इसलिए जितना पीएसआईआर भी है, पीएसआईआर बहुत अच्छा है, हिंदी लिटरेचर है बहुत अच्छा है, इनके टेस्ट सीरीज भी हम लाएंगे, या डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग वो वाला भी प्रोग्राम अपन लाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल है, देखो हिस्ट्री ऑप्शनल में एक खासियत बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है, तो इसमें हमने क्या किया कि 3 टीचर को इंक्लूड किया जो एक्सपर्ट है अपने अपने, ठीक है। तो ये तीनों आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सोचो कि आप एक टीचर से पढ़ते हो, अब यहाँ पे आपको 3 कम्युनिकेशन मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको, ठीक है। और ये जो भी कोर्स है वो 10% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। ये मतलब कि ये दोनों कोर्स जो लेता है वो हिस्ट्री ऑप्शनल वाला क्वेश्चन मेथड और एक वीडियो मेथड, ठीक है। तो डेट अब अगला है एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है सारे लेने वाले हैं। इसमें क्लास मेथड भी रहेगा, क्लास आपको मिलेगी एकदम टू द पॉइंट। और इसमें मैंने टीचर को बोला कि एनआईओएस का भी रहे, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं रहे कि सर हमने एनआईओएस नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें तो वो भी क्लियर हो जाएगी। मैंने टीचर को बोला कि नहीं आप एनआईओएस पे भी काम करके आओगे। हाँ एनसीईआरटी बेस ही है, पर एनआईओएस में जो चीज़ें अच्छी दी हुई है आपको इसमें इंक्लूड करनी है। क्वेश्चन मेथड रहने वाला है, तो इसमें टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी टू द पॉइंट, एक एक चैप्टर का जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं 10 क्वेश्चन बना के दे दिए आप घास नहीं। मैंने टीचर को पहले बोला जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या होगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे लो, चाहे आप यूपीएससी दे लो, या वनडे एग्जाम दे लो, कोई भी दे लो, वो क्वेश्चन वहीं से करने वाले। क्योंकि मैं एक ही चैप्टर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एक वो दोनों कोर्स अगर सर का बाय करता है उसका 10% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। और अगला सर की ये देखो, मैं पहले बोला दिन लगे कुछ इनिशिएटिव में फ्री में लाने वाला हूँ। अब जैसे करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है, पीसीएस ओरिएंटेशन, यूपीएससी ओरिएंटेशन, ठीक है, ये दोनों आएंगे। वही प्रीलिम्स ओरिएंटेशन हो सकता है, मेंस ओरिएंटेशन में मैं फ्यूचर में क्लासें लाऊंगा, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ जो मेरे मैक्सिमम उस जो 9,999 उसी में रहने वाला, मैं अलग से उसका कोई कोर्स, हाँ मतलब कोई अलग से बाई करना चाहता हूँ अलग मामला है। परंतु अगर वो कंप्लीट प्रोग्राम लेगा 9,999 में, उसको सारी जो भी मेरे द्वारा जो आगे प्रोग्राम आने वाले हैं वो सब उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। हाँ ऑप्शनल उसमें अलग है, फिर मैं बता रहा हूँ जीएस ये पीटी वो एक साथ है, ठीक है। पॉलिटी कंप्लीट कोर्स ये फ्री में है, के सर लाने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। ये आज से या कल से आपको एक एक लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं फिर बताऊँ ना, आप ऐसा नहीं, आप हमारी वीडियो देखिए, आप उसके बाद में फिर आप जज करो। अब मैं बताऊँ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। ये फ्री की क्लासेज है। अब ये यूजीसी नेट को भी लेके जो है आके सर रमेश सर है जो ये लाने वाले हैं, तो इसमें आपको यूजीसी नेट के बारे में ये फ्री क्लासेज रहने वाली है। जो दिसंबर जो नेट वाला एक पेपर होगा उसके लिए आपको ये मिल जाएगी, ये हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री नेट जीआरएफ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला था जितने भी मेरे कोर्स है, जो एक्चुअली मेरा सभी कोर्स जून 2023 तक बाई करेगा उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ रखना, जो मान लो इसमें प्रीलिम्स और मेंस कोर्स साथ में बाई करेगा उसको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैंने कितना जो 9,999 था वो। और जो मेरे मान लो कि ऑप्शनल का कोर्स के साथ अगर बाई करता है ये भी प्लस मान लो कि ऑप्शनल का भी, तो उस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आपकी जो भी इंक्वायरी हो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, ईमेल आईडी पे अगर मान लो कॉल करने में नहीं है तो ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना जो भी है। देखो हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे हैं, टेलीग्राम पे है, यूनिटी आईएएस के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, को ऐप पे है, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि आपको हमारे कोर्सेज़ के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखना। और आज जिनका भी रिजल्ट आने वाला है उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आप जल्दी से मैं एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी। हाँ एक और चीज़ बता दें, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं अगर मेरा एक भी कोर्स करे, मैं जैसे बोलूँगा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, वो लोग अगर वैसे भी काम करोगे तो आपको सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरा कोर्स करोगे तभी आपको सिलेक्शन, नहीं, पर मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम को उसको जरूर ऑब्जर्व करना, वो फ्री में रहेगी। उसका एक आध वीक में 2-3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।